जय श्री राम माँ। कहाँ से हो माँ? यहाँ लेस्टर से ही हूँ। लेस्टर लंदन। बोलो क्या बात, लेस्टर से पूछिए क्या बात है। जय श्री राम बापू, मुझे 1.5 साल पहले स्ट्रोक आ गया था ना, उसके बाद मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, लेकिन गौ माता के आशीर्वाद से मैं बैक टू नॉर्मल हुई हूँ। बहुत गौ सेवा के लिए करती हूँ। गायों ने मुझे आशीर्वाद दी होगी, इसलिए मैं ये सभी लगा लो बेटा यहाँ। लेफ्ट साइड नम हो गया था। जी लेकिन आप बोलते जाओ। दवा की वजह से, दुआ से मैं ठीक हुई, लेकिन मेरी आँख की, लेफ्ट आई की रोशनी कम हो गई है। वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ, घर में सब कुछ कर लेती हूँ। कथाओं में आने के लिए गाड़ी का सहारा था, चलाती थी गाड़ी, लेकिन अभी बैलेंस मेरा ठीक नहीं है और आँख कमज़ोर है। कोई बात तो बस मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं नज़दीक आओ मैया। हिंदी पढ़ी हैं आप? पढ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। ओ बोल लेते हैं। अफ्रीका में पढ़ी हूँ, गुजराती आता है, लेकिन समझ लेती हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं, सिर में समस्या बनी हुई है। बहुत बहुत। सिर में समस्या बनी, हाँ नस में स्ट्रोक हुआ है। हाँ नस फट गई थी। स्ट्रोक का मतलब नस में स्ट्रोक हुआ है। 1 साल 7 माह हो गए हैं। हाँ, एग्जैक्ट 100% राइट। या 1 साल 7 माह हो गए हैं। हाँ। बाएं अंग में शून्यपन बन रहा है। लेफ्ट ना? हाँ अब लेफ्ट। बायां अंग कौन सा अंग्रेजी? हाँ या डाबो, हाँ डाबो। बराबर है ना? बहुत बहुत। बाएं अंग में शून्यपन बन रहा है। हाँ नेत्र रोशनी घट रही है। चलने में हाँपी भरती है। हाँ हाँपी को हाँ क्या जी। बोलते? हाँ सांस, वो तो आसमा की भी। हाँ, चलने में हाँपी भरती है। हाँ आपको एक जो है ठंडी का रोग भी है, जिसे दमा अस्थमा कहते हैं। हाँ है। रोग भी बना है। ओह वो थैंक। विगत 3 साल पहले से है। हाँ आराम लगेगा, कृपा होगी, पूर्ण स्वस्थ होंगे। आप पूछने आए हैं कि दोबारा तो नहीं बनेगा। डॉक्टर का कहना है कि पैरालिसिस के योग बन सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे आप? लेकिन नहीं होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। आशीर्वाद ही चाहिए कि बुरा वक्त में काम आए। खुश हो। मैं कितने लकी हूँ, मुझे चांस मिल गया बापू आपको मिलने के लिए। टेलीविज़न में देख देख कर मैंने को किधर मेरा सर का दर्द तो बहुत होता है, पता नहीं। जी बस यही दुआ काम आती है बुरा वक्त में। क्या बात है। बस ये सुन लो साहब। सच्ची, आप नहीं बिलीव करोगे, ये अधिक पुरुषोत्तम मास में मुझे स्ट्रोक आ गया। मैं अकेली थी, लेकिन मेरी गायत्री माँ, मैं भी गायत्री परिवार से ही हूँ, गायत्री माँ ने मुझे सूझन दी कि दरवाज़ा खोलकर आंगन में बैठ जाओ। बैठ गई जी। और मैंने पुकारा नेक्स्ट डोर। मैंने कहा सचिन सचिन, तू बेचारा लड़का है। गौमूत्र का उपाय और आप करें। गौमूत्र का उपाय, अगर गौमूत्र यहाँ मिल जाए, मिलता है हाँ यहाँ, हाँ मिल सकता तो है। आप कल लेकर के आ जाएं। एक विधि हमारे पास गुरुजी ने हमें प्रेरणा दी है। हाँ विधि यानी उपाय। हाँ कल हम एक विधि कर देंगे, तो हाँफी में यानी जो अस्थमा दमा है उसमें कल से ही आराम लग जाएगा। आशीर्वाद। बस आशीर्वाद ही चाहिए। सदैव बना रहे भाई। एक मंत्र आया है, वो पूछ लेना वहाँ। खुश हूँ। हमने एक और माता जी को बुलाया था। चुप चुप जियो बापू, चुप चुप जियो। जय हो आपकी। ये भभूति का प्रयोग करना है। हमने भभूति दी है माँ आपको। भभूति आपको लगानी है। जय श्री राम। बोलो सीताराम। कहो ठटरी के बरे। हाँ। हाँ जी, आप बैठ जाओ, वहीं वहीं बैठ जाओ। जिसे जो समझ में नहीं आवे तुरंत टोकें।
माइक लो। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ रहते आप? लंदन। लंदन में? हाँ जी। पहली बार? हमसे पहली बार मिल रहे हैं? हाँ जी। लेकिन इस पर्चे में आया कि विगत पिछले दरबार में भी आप पहुंचे थे। हाँ जी। पूछिए, क्या क्वेश्चन है? बैठ जाइए। जो आपको बताना है। हमने लिख लिया, पूछो ताकि सबको पता लगे। कुछ घर में समस्याएं हैं, कलेश। हाँ। अम, क्या नाम है आपका? अंकुर। हमारे विवाह के लिए, हमारी बहन के विवाह के लिए। नज़दीक आ जाओ। यहाँ पहले से किसी को बताया तो नहीं है? नहीं प्रभु। हमने लिखा सतीश पुत्र हैं, विगत दरबार पिछले दरबार में भी आए थे, आपने मन में 4 बार विचार किया हमारी क्यों नहीं सुन रहे, इतनी भक्ति करते हैं, फिर इन लोगों की अर्जी लग गई, हमारी क्यों नहीं लगी, क्या कारण है, एवं परेशान है। आपका नाम अंकुर है, मंगल काज शादी का प्रश्न है, बड़ी बहन का भी प्रश्न है। अब बड़ी बहन आपसे, अच्छा आप बड़े हैं, प्रश्न है विवाह का, विवाह में योग बनेगा, कृपा होगी, चिंता ना करें। कुल देवी आपकी रुष्ट है, जिस कारण से समस्या बनी हुई है, चिंता ना करें, अगले वर्ष विवाह का योग है, आशीर्वाद। हमारी कुल देवी कौन है? ये भी बता देते हैं। क्या पर्चा यही है? हाँ जी। बात एकदम ठीक? हाँ जी। पर्चा को ध्यान से देखिए, एकदम सही। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और आगे की जानकारी, मुट्ठी बांधिए। आपने सोचा था कि हमारे पिताजी के नाम से हमें बुलाया जाएगा? हाँ। भी दुर्गा माँ की सेवा होती है, पर चामुंडा रूप में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुल देवी। आपका अगला क्वेश्चन है कि हमारी कुल देवी कौन है, या बराबर? तो दुर्गा माँ ही हैं, पर चामुंडा रूप में उनकी पूजा होती है, और यही आपकी इष्ट हैं, यही आपकी कुल की देवी हैं, जो नाराज हैं, जिनकी पूजा के बारे में पता नहीं ना आज तक की गई। बराबर? नवमी को, नवरात्रि नवमी को श्रृंगार, पान का बीड़ा, अठवाई, अठवाई बोले तो क्या बोलेंगे, छोटी पूड़ी को क्या बोलते हैं यहाँ? छोटी पूड़ी को क्या बोलते हैं? छोटी छोटी पूड़ी, उस पर खीर रखी जाती है। अब आप समझ रहे हैं? अठवाई, हमारी भाषा में उसे अठवाई कहते हैं। अठवाई, बीड़ा, एक एक लौंग, बतासा, और एक छोटी जो है लाल झंडी, इतनी सेवा इनकी भगवती की लगती है। नींबू के सहित नवमी के दिन लगती है, उसको आप करवें, अनवरत करवें। यही मंगल काज में रुकावट विगत 5 साल से किए हैं, 5 वर्ष से मंगल काज में रुकावट। वैसे सभी मंगल काज में रुकावट का मूल कारण भी यही है। देवी किसी के भी मंगल काज बोले तो शादी, शुभ काम, और कोई भी शुभ काम वो जो है करने इसीलिए नहीं दे रही हैं, क्योंकि इनको आप भूल गए, इनका ऐसा संदेशा है, हमारे गुरु जी का हमें ऐसा कहना है। तो इस पर आप ध्यान दे करके सेवा को प्रारंभ कीजिए आगामी नवरात्रि से। अब आप कहेंगे कि नवरात्रि तो बहुत आगे है, इसके पूर्व में क्या करें? तो एक इसमें हमने बीज मंत्र आया है परिचय में, उसको हमने दिया है। उस बीज मंत्र की 3 माला आप प्रारंभ करें, भक्ति और तीव्र करें। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, श्री राधा रानी जी की सेवा करते हो आप, बड़ा रोते रहते हो कभी कभी, ये बड़ी जो है ठाकुर जी के लिए, इसको देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई तुम्हें देख करके। तो ये जो ठाकुर जी की तुम्हारी सेवा है, और तीक्ष्ण होवे, तीक्ष्ण का मतलब प्रबल होवे, और बढ़वे, उनसे और तुम्हारा नेह बढ़वे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। कुल देवी ही
और मन में उच्चाटन भी यही कर रही हैं जी, उच्चाटन भी यही कर रही हैं। बीच में थोड़ा सा अनर्गल संगत का दुष्प्रभाव भी बना। अनर्गल मतलब संगत का मतलब होता है मार्ग से भटकना, यूँ मान करके चलिए। उसके दुष्प्रभाव का मूल कारण भी और घर के प्रत्येक गतिविधि का मूल कारण भी भगवती ही है। सूर्य भगवान हमेशा निकलते हैं, लेकिन आप अपने घर की दरवाजे की कमरे की खिड़की बंद रखो तो घर में अंधेरा ही रहेगा। कुल देवता होती हैं खिड़कियाँ, प्रमुख दरवाजे। तो सूर्य की कितनी भी रोशनी तेज रहबे, बहुत ज़्यादा रहबे, परंतु घर की खिड़कियाँ बंद हों तो कितना भी प्रयत्न कर लो घर में उजाला आने वाला। उसी प्रकार होते हैं कुल देवता कि बाहर की कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, ठाकुर जी को कितना भी मना लो, परंतु अगर जो है कुल देवता कृपा नहीं कर रहे हैं तो सेवा और पूजा तो स्वीकार होगी, कृपा तो रहेगी भाई, तपन तो आएगी अंदर, लेकिन उजाला नहीं आएगा। बस यही एक मूल कारण है। तो आप ये प्रारंभ कीजिए, हम सेना भेज देते हैं, मंगल काज रुकावट दूर होगी, हमारा आशीर्वाद। आप संतुष्ट जी? आप आ सकते हैं धाम पर कभी भारत में, जब आप आना। दर्शन आप आए हैं क्या? फ़ोन पर आप थोड़ी देर में करवा देना, फ़ोन पर आप करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन पे आप करवा देना। हम 2-4 अर्जी और लगा लें, आप करवा देना, लेकिन अर्जी स्वीकार भाई, ये तो बड़ी बात है। खुश रहो। अब गलत सोचा या नहीं सोचा, हमने प्रारंभ में ही आपको बता दिया। गुरु जी ने हमें जो आज्ञा दी सो हमने आपको समझा दी, वो भी ठीक होगी आज से। ये भभूति लीजिए। कोई संदेह मन में? आप संतुष्ट? उठ बैठो।